श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम हो। श्री राम जय राम हो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम हो। श्री राम जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरणरतिमोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव पूर्ण सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ मनहु न आनिया अमरपति रघुवर भगत अकाजु सिया राम। अजसु लोक पर
लोक दुख दीन दीन शोक समझु सिया राम। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख से वक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हो तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। अगुण लेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल सिया रामा। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुर पल सिया रामा। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम यस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोह। सुनि सुर बर सुर गुर बरवानी, भा प्रमोदु मन मीठी गलानी। बरसी प्रसन्न हर सी सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहा। जब ही रामु कहीं लेहि उसासा, उमगत पेहु मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखान। बीच वास कर जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। रघुवर वरन भिलो की बर, बारी समेत समाज सिया राम। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज सिया रामा। जमुन तीर तेहि दिन करि बासु, भयो समय सम
सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाही न बरनी। ओ प्रात पर भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयाधे, भूषण बसन बेस सूठि साधे। सेवक सुहृदा सुचिव सुत साथा, सुमिरथ लखन सियर भुनाथा। जहाँ जहाँ राम बस विश्राम, तह तह करही सप्रेम प्रणाम। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपने सेवक परम प्रिय हैं। वे अपने सेवक की सेवा के सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह ऐसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेश, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं को का हित करने वाले और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे और इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देख करके मुनि सिद्ध लोग सिखाते हैं कि भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है और उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुन करके वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए और यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख करके सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर और श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और
और उन्हें न पाकर के विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि यह जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया और समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट की अगणित नावें वहां आ गईं और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे ही खेव में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राम समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सीताराम।